आई खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। शीतकालीन चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी लगातार खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकालीन के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कि कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका भी बनी रहती है और ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है वो सुरक्षित हो और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आए, अपना तीर्थाटन करें और उसके बाद में एक सुखद अनुभव लेके जाएं। ये उत्तराखंड पुलिस का मोटो है और इसी मोटो के साथ हम अब काम कर रहे हैं। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए। तो उस पर भी वर्क ऑन चल रहा है और साथ साथ जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं हिली एरियाज में, वहाँ पर जहाँ जहाँ सड़कें वैसी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, वहाँ के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं और जितने सुरक्षा के उपकरण हैं उसको पैराफिटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे PWD और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट विभाग, इनके साथ में भी समन्वय करके एक उनको सुरक्षित रूप से वो अपने गंतव्य पे पहुंचे और अपने जहाँ पे वो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित रूप से वहाँ जाएं। यही देख के ये सारी कार्यवाही चल रही है। प्लस जो फोर्स जो शीतकालीन फोर्स है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि जनपदों में कोई मैन पावर की कोई किसी तरह की कमी ना हो। रुड़की में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सख्त चेतावनी के बाद भी निजी अस्पताल संचालक बाज नहीं आ रहे। रुड़की पहुंचे ACMO हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा ने एक निजी अस्पताल को बंद करवाकर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले रुड़की के सरकारी अस्पताल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। वहीं पर महिला के पति ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी अस्पताल से बहला फुसला कर लाया गया था और अस्पताल की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद कि ACMO अनिल वर्मा ने अस्पताल में ताला लगवाया था और पूरे मामले को जांच के निर्देश भी यहां पर दिए गए थे। लेकिन बिना किसी आदेश के अस्पताल पर पहला बोर्ड हटाकर नर्सिंग होम का बोर्ड लगाकर अस्पताल को खोल दिया गया, जिस पर कि ACMO अनिल वर्मा रुड़की पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया गया। वहीं पर अस्पताल संचालक को टीम के आने की भनक लगने के बाद मौके पर दोबारा से ताले लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड को वहीं पर छोड़ दिया गया और बोर्ड को जो है वो नहीं हटा पाए। रुड़की ये मिली थी सूचना की डायमंड बंद था और उसमें दोबारा किसी जीवनदीप हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड लगाया गया। ये संज्ञान में आया था CM साहब के और मेरे भी संज्ञान में आया था। वो आकर के देखा कि हाँ बोर्ड लगा पाएगा, लेकिन अस्पताल जैसे हम लोगों ने बंद किया था ऐसे ही बंद पा गया। फिर जीवनदीप अस्पताल में गया, मैंने उसके स्वामी से पूछा, वो कह रहा है कि हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी हमने अस्पताल नहीं खोला, जब परमिशन मिल जाएगी खुल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने ऐसे खोला तो आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बोर्ड हटाइए। बोल सकता है जो आर कहा क्या, लेकिन मैंने जो अपना प्रत्यक्षदर्शी में मैंने जो देखा मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अस्पताल बंद है, कहीं भी कोई कुछ नहीं है, केवल बोर्ड लगाया और वो बोर्ड हटाने के लिए बोल रहे तुरंत। जब तक भी CM ऑफिस से परमिशन नहीं मिलेगी जब तक अस्पताल नहीं चला जाएगा। दूसरा ये एक अमृत हॉस्पिटल है। अमृत ये पहले ग्लोबल था, बंद किया था हमने, वो कहीं छोड़ कर चले गए मालिक, अब दूसरा खुल गया हमारी बिना परमिशन के। तो हमारा यही कहना है सभी लोगों को, बिना परमिशन के अस्पताल कैसे चलेंगे? अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पैरामेडिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, और अस्पताल खोल कर बैठ गए। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। MCI को लिख रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर जो कई जगह अपना नाम दे देते हैं और वो अपना नाम खोल लेते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी हम NMC को लिखने जा रहे हैं चिट्ठी कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।
ताकि ये भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित ये वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी इनको हमने समझा दिया कि इनको पेनल्टी लगाएंगे 50,000 की, बंद कर दिया अस्पताल में। क्या हो सकता है, ये तो एक जांच का विषय ही है कि कौन रात को बोर्ड लगा रहा, कौन दिन में लगा रहा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर? बिल्कुल कार्रवाई होगी ऐसे खिलाफ। प्रशासन को, पुलिस को हमने चिट्ठी लिखी है, ऐसे खिलाफ है। पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेंगे। हमारा काम बंद करने का है। हम उनको जब भी देंगे रेस्टिंग, जब वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सब लोग होंगे, सभी का विधिवत। दून पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यकर्ताओं को देखते हुए, कार्यक्रमों को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और देखिए, जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और उसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है। इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है, जो फोर्स की है, वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पर मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड, अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं, और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है, क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। और कुछ और पार्किंग भी चिन्हित हुई है जहां से पैसेंजर्स जो है पार्क करने के बाद शटल सर्विस से जाएंगे। इसी तरह प्रशासन द्वारा गोल्फ कार्ट का भी मसूरी में शुरू किया गया, 4 गोल्फ कार्ट शुरू की गई, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई चलने फिरने में या घूमने में कोई दिक्कत ना हो। तो सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर, और खासकर स्पेशल फोकस मसूरी का है। और अगर किसी परिस्थितियों में अगर लगता है कि मसूरी में सारी पार्किंग फुल हो जाती है और हमारी शटल सर्विस की जो पार्किंग है जहां जहां बनाई है वो भी फुल होती है, तो कहीं ना कहीं हम उनको उठाल गेट पर एक व्यवस्था बना रहे हैं, जहां पर हम एक टेम्पररी पार्किंग बनाएंगे और यहाँ से शटल सर्विस द्वारा पैसेंजर्स को भेजेंगे, जिसकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी पूरी हो गई, और उसको डिप्लॉयमेंट भी हमारा 24 दिसंबर से समस्त स्थानों पर हो जाएगा। रामनगर कोतवाली पुलिस और जिले की एएनटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस में गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहा था, और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के रहने वाले हैं। देखिए, मिशन 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डीआईजी रेंज सर कुमाऊं रेंज के निर्देशन में हमारे रामनगर थाना क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान में आज प्रातः 7:30 बजे के लगभग सीतावनी रोड में वन विभाग की जो चौकी है वहां पर हमारी टीम, जिसमें एसआई राजवीर नेगी और एएनटीएफ के इंचार्ज मोहन सिंह वहां पर चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान सीतावनी वाली रोड से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी। जब एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने जब आगे पुलिस फोर्स को देखा तो उसमें से उसके दरवाजा खोल करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तुरंत वहां पर दबोच लिया, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर 5 कट्टों में 58 किलो 58 किलो 16 ग्राम गांजा जो है 5 कट्टों में बरामद हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस भी जो है हमने अपने कब्जे में ले ली है। स्थानीय थाना रामनगर में अभियोग एनडीपीएस के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया है, और जो अभियुक्त हैं उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 अभियुक्त हैं। नंबर 1 रणधीर सिंह है सन ऑफ चंद्रपाल सिंह, वार्ड नंबर 15 काजीपुरा, पीएस सिविल लाइन मुरादाबाद का, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। दूसरा है अरुण कुमार सन ऑफ वेद प्रकाश, निवासी सत्तीखेड़ा पोस्ट उदयवाला, थाना भरतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का।
और जो एम्बुलेंस के नंबर है वो भी मुरादाबाद के नंबर की है, UP 21BN 0419। अभी पूछताछ चल रही है, विवेचक के द्वारा जो है पूरी विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। सरकारी कीमत आंकड़ा लगाया गया वो 14 लाख के लगभग है। विकासनगर में यमुना नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने यमुना नदी का सीना चीरकर अवैध खनन कर रहे 4 टमटम और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज भी किया है। ये कार्रवाई हर्बटपुर पुलिस के द्वारा डालीपुर स्थित यमुना नदी में की गई है। पुलिस अनुसार भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध ये अभियान जारी रहेगा। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के दिशा निर्देश पर सभी चौकी थाना क्षेत्र में हरिद्वार पुलिस पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में सुमन नगर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह अपनी टीम के साथ ग्रामगढ़ में लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों को साइबर क्राइम, ऑनलाइन अरेस्टिंग और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गांव से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और नशे का कारोबार कर रहे लोगों की जानकारी पुलिस को देनी होगी ताकि पुलिस समय पर उचित कार्रवाई कर सके। बड़े बड़ी खेप जो है नशे के सामान की, नशे के पदार्थों की पकड़ी जाती है। परसों ही बड़ी नशे की खेप पकड़ी जा रही है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। पिछली बार जब मेरा कार्यकाल इस पंचपुरी के लिए था सुमननगर चौकी इंचार्ज के रूप में, तो हमने यहाँ काफी कार्रवाई भी की थी, सबको पता है, और लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे संज्ञान में ऐसा भी आ रहा है कि मेडिकल स्टोर वाले जो नशे की दवाइयां बेच रहे हैं, या तो वो नशे की दवाइयां बेचना बंद कर देंगे, नहीं तो उनका मेडिकल ही बंद होगा। कार्रवाई होगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो भी अटैच होने की कार्रवाई होगी ताकि उसे आगे कोई मौका मिले ना। अच्छा दिया तभी तो सरकार हमें अच्छा देगी। क्यों? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। हमारी अगर अब तो आवाज आती होगी गाड़ियों की, हाँ जी आती है ना, हाँ जी। चौकीदार भी रहते हैं, हम भागता है, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई 12 से लेकर 3 बजे तक अधिकतर लोग थोड़ा सा चहल पहल हो जाए। अब हमारे उनके कार्यकाल में सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब है, उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया है, उन्होंने एक पहले मीटिंग राजपुर में की, आज उन्होंने एक मीटिंग गढ़ में की। उन्होंने यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी, जिस प्रकार यहाँ पे सड़कों पे जो अतिक्रमण हो रहा है, कोई किसी के वाहन बाहर खड़े रहते हैं, उनके बारे में लोगों ने बताया। और जो आज हमारे गाँव में काफी समय से नशा चला आ रहा था, इनके समय में बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था, और फिलहाल दोबारा से वो लोग अपने पर पछाड़ने शुरू कर दिए थे। फिर दोबारा से इंचार्ज साहब हमारी चौकी में आए हैं और नशे के, विशेषकर नशे और चोरी आदि का जो यहाँ पे मामला चला उसके खिलाफ यहाँ पे लोगों ने अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नशा नहीं बिकेगा और यहाँ पे चोरी का काम नहीं होगा। हमारा जो पंचपुरी है, इसमें 4 हमारे ग्राम प्रधान है। हमारा गढ़ जो बड़ा क्षेत्र है उसमें 20 व्यक्ति और बाकी गाँव में 5-5 व्यक्तियों की समिति बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें बहुत जल्दी कार्य होगा और समिति बनाकर हम इंचार्ज साहब को पेश करेंगे। वहीं प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव का महीना चल रहा है। प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में डोईवाला में VICC चर्च की ओर से एक पर्व को धूमधाम से मनाया गया। प्रेम और शांति के इस पावन पर्व में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी एक साथ देखने को मिले, जो कि हमारे देश की एक मिसाल है। उन्होंने सभी को क्रिसमस की बधाई दी और बच्चों द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। खुशियों का पर्व है, मैरी क्रिसमस का महीना है पूरा। वैसे तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है त्यौहार, लेकिन लगभग दिसंबर का पूरे महीने में ही इस त्यौहार के अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, सामाजिक कार्यक्रम और खुशियां बांटने का जो सिलसिला है वो लगभग पूरे महीने चलता है। तो उसी की तर्ज पे आज यहाँ भानियावाला में थॉमस मैसी जी द्वारा और इनकी पूरी टीम द्वारा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ
सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासियों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई है। और इस कार्यक्रम की सबसे जो सुंदर बात लगी हमें और जो इस कार्यक्रम की आज खूबसूरती देखने को मिली है वह है कि इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम्स तो मैं खुद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं और भी बहुत सारे मुस्लिम साथी बैठे हैं और बहुत सारे इसमें हिंदू भाई बैठे हैं और इस कार्यक्रम में सिख भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एक हमारे देश की मिसाल है वो मिसाल भी इस देश में आज यहाँ इस कार्यक्रम में देखने को मिली। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों ने और बहुत सारे कुछ गर्ल्स ने और कुछ और साथियों ने जो यहाँ पर अपना प्रस्तुति दी है, वाकई में वो भी एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। मैं उसके लिए भी पूरी टीम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ, आप हमारे बीच में आए और आपके माध्यम से न सिर्फ इस डोईवाला क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तराखंड के समस्त निवासियों को हम क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम ईसाई लोग हैं, हम सबको प्रेम करते हैं, परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग समाज को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम ऐसे लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस क्रिसमस की खुशियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को बदलें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां भाईचारा हो, प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, मेल मिलाप हो। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि आज़ाद अली जी आए हुए हैं और हम इनके साथ में, इनके सहयोग से हम पूरे ऐसे डोईवाला में उसी प्रेम, शांति और आनंद के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे। हम किसी मुट्ठी भर लोगों से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सब लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां भाईचारा हो, शांति हो। अहिल्याबाई होलकर के 300वें शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम उनके स्कूल में किए जाते रहते हैं ताकि बच्चों को जो है वो महान विभूतियों के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों से रूबरू करवाया जा सके। वहीं स्कूल की छात्रा उर्वशी चौहान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के कदमों पर चलने की बात भी कही। ये अहिल्याबाई होलकर है। बेसिकली जो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने समाज के लिए जागरूक होना चाहिए। और ये एक ऐसी महिला थी जो समाज सेवक थी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें डर का सामना करना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए और जो उनको दबाते हैं उनका सामना करना चाहिए। आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं शताब्दी वर्ष है, तो उस उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अपने विद्यालय के सभी भैया बहन तो उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर से भी ऐसे नवयुवक नवोदया छात्र छात्राएं आकर के उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया होगा आज? 500 से भी अधिक कुल मिलाकर के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। सर बच्चों को आगे जाके कोई प्राइज भी दिया जाएगा? निश्चित रूप से हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें उनको विधिवत प्रमाण पत्र दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम में भी जो भैया बहन प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर आपके स्कूल में कितने बच्चे थे, कौन से क्लास के बच्चों ने भाग लिया वैसे इसमें? इसमें नर्सरी से 12th तक के सारे ही बच्चों ने भाग लिया है। रुड़की हरिद्वार के भगवानपुर कस्बा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से गुलदार ने दहशत फैलाई है, जिससे कि किसान अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे। कई बार वन क्षेत्र अधिकारी को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने से किसान परेशान है। परेशान किसानों ने वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वन क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा गांव करोंदी है जी, थाना भगवानपुर में पड़ता है। इंगा नदी पार हमारी जमीन है। कई गांवों में गुलदार आ रहा है जी, वैसे तो बहुत दिन तक आ रहा हो। करीब तो एक मकान है वहाँ से बना रखे उन्होंने, 2-3 कॉलोनी कट्ठी हमारे खेत के पास ही, उसमें डेली देखा जा रहा है जी वो। और इन्हें कह भी लिया और ये जा नहीं रहे। 18 तारीख में ना एप्लीकेशन दे रखी, रिसीविंग में हमारे पास सारे काम है।
पर ये जाते नहीं। एक दिन गए उसने कह रहे भाई अपने कुत्ते तू ऊपर चढ़ा दे या कहीं और भेज देना। वो कहाँ भेजेगा जी, रात को उसको चोरी होगी वहाँ कहीं पर ठहली और भी चोर होता है। कुत्ते तो पता तो लग जा रात को भाई है कोई कुत्ता, जब भौंका ये उठ जाने पता लग जाए गुलदार आ गया भाई। तो ये जाने जी इनका क्या इलाज करें, मत कहें परमिशन। पर परमिशन जब हमारी किसानों की पर्ची तो ऑनलाइन आ रही, जो कभी अनपढ़ किसान है वो गन्ना गिर रहा। अच्छा दूसरी बात, हमारा गन्ने का सीजन है जी, वो तो खेत खाली नहीं होने का, तो फिर हम आगे फसल कहाँ था बोएंगे, गेहूँ नहीं बोए जा रहे। दहशत उसकी इतनी तगड़ी जी, वहाँ खेत बन जाया जा रहा। अगर कोई हमारा मजदूर पाट दे, चलो हमें तो पाट दो कुछ नहीं, हमें मर गया तो खत्म कहानी, हमारा तो कुछ नहीं है। वो मजदूर के पैसे कहाँ से देंगे जी हम, वैसे हमारा जेल में जाने का बहुत। और ये कहाँ था, इनका क्या काम है जी, नो बताओ। न एप्लीकेशन देती इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है, कभी कहें ऑनलाइन परमिशन, कौन लेगा और परमिशन ऑनलाइन, बताओ नाटक कर रहे जी। बहुत दिन तो है जी मामला, कोई कार्रवाई नहीं है जी, कभी कोई भी नहीं कभी परमिशन। देखो यहाँ कोई आ रहा, यहाँ सुबह तो पड़े हम 10 बजे तो 1 बज गया होगा, किसी ने अगर पूछा भी हो। ये तो सारा धन्यवाद आप आए हमारे, थोड़ा हमारे तो मीडिया के माध्यम तो थोड़ा इन्हें फर्क तो पड़ेगा उस पर। नहीं इन्हें कहाँ कान पर जून चलती। किसान का तो ऐसा होगा जी, कतई किसान को तो नहीं सोच रहे जो मरे या जीवो कुछ ही हो, हम ही अन्न पैदा करके दे रहे, हमारा कोई नहीं सुनता। तो पूरे दिन पहले मंगलोर था, वह पार्ट दी थी बेचारी, जब इन पर पकड़ा गया कि इनके तो पूरे अफसर शायद नहीं, सरकार में इतना मामला बिगड़ गया, इन्हें कुछ नकेल गेरने को है ही नहीं। ये किसान ने तो बताओ, एक बार एप्लीकेशन दे दी किसान ने, और फिर यहाँ धरने में बैठे जी हम खेती करें, हमारे पशु हों उन्हें लेकर जाम हम, चलो कुत्ते इन्होंने ऊपर कर दिया, वो पशु जा, पशु को नहीं पाड़ेगा जी, उसका तो जब भोजन ही मांस है तो वो सब रात छोड़ रहेगा, हमें छोड़ रहेगा, वो इनका काम नहीं का जी। अजीब आपको वीडियो जी, हम वीडियो दिखा देंगे आपको। हाँ जी कहीं पर हम देखा जी, वो सांझ के टाइम तो जाना भारी हो जा जी, हम खेती में सुबह ही कर काम। ये भाई वो कहीं पर मिल गया, मोटरसाइकिल घेर का पेंडा छुटा है इसका बेचारे का भाग। बहुजन समाज में अलग पहचान और पकड़ रखने वाले जुझारू नेता एलएम सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। एलएम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, राकेश भगत, संदीप सहगल की मौजूदगी में एलएम सिंह और उनके समर्थकों का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का कांग्रेस नेता ने माल्यार्पण करने के बाद उन्हें कांग्रेस की पट्टी भी पहनाई। इस समय जो है कांग्रेस पार्टी जो है बहुजन समाज के मुद्दों को बढ़ चढ़ के उठा रही है, और जो राहुल गांधी हैं वो बहुजन समाज के लिए जो है जो संविधान बचाओ के मामले में जो मुहिम चल रही है उसमें बढ़ चढ़ के हाथ ले रहे हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, उनकी नीतियों उनके व्यवहार को देख के जो है मैं बहुजन समाज का आदमी जो है इस समय जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। जो हमारे जो वार्ड नंबर 6 से जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, मेरे साथ में मेरे भाई वो तैयार हैं। जो है उनका कहना है कि आप जो है इस कांग्रेस पार्टी में आओ, मैं मजबूती के साथ तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा और तुम्हें जिताने में पूरी कोशिश करूंगा। आज यहाँ एनडी तिवारी एससी गोड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन में हमारे वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद रहे और जो दलित नेता भी हैं भाई एलएम सिंह जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण भाई एलएम सिंह का कांग्रेस में आने पर स्वागत करते हैं, जिन्होंने बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्तों से चलकर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को मानते हुए आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। महापौर से लेकर वार्डों में पार्षद के पदों का आरक्षण निर्धारित हो चुका है। वार्डों के आरक्षण तय होने से अब दावेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसके चलते सभी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस अनीस अंसारी ने वार्ड नंबर 24 से एक तरफ जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं पर दूसरी ओर वार्ड वासियों के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक मोहल्ला थाना साबिक में की है। बैठक के दौरान उन्होंने आगामी निकाय चुनाव में यहां पर वार्ड नंबर 24 से अपने लड़ने की इच्छा जताते हुए जनता का आशीर्वाद और सहयोग मांगा। बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनके पक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए अपना समर्थन दिया और जीत के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।
संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। विरोध में उन्होंने गांधी पार्क में मौन उपवास रखकर सांकेतिक धरना भी दिया। कवि जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने संसद में जो किया वो ओछी राजनीति है, जिसके विरोध में उनके कवि जोशी ने 1 घंटे के उपवास के बाद सांकेतिक धरना दिया। बीजेपी सांसदों ने पहले खुद अभद्रता की, बाद में हताशा में उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। ये शर्मनाक हरकतें हैं। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अमित शाह की बेहद अपमानजनक टिप्पणियों से ध्यान हटाने और लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में गोविंद वल्लभ पंत मूर्ति के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर वक्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से देश से इस टिप्पणी पर माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।